हाँ सर, कुछ नहीं, सॉरी। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है दिख रहा है सर। सर, दिख रहा है सर। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल ना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जाबाज काम है, बहुत ही सिंपल सा चीज होती है, ठीक है। ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है बेटा। तो आप सिंपल सी बात देखो, ये सर्कल मैंने बना दिया, ओके। तो इस सर्कल का प्रॉपर्टी क्या है, सेंटर क्या है? 0, 0,0 और रेडियस क्या है? आर। आर। अपन रेडियस तो मतलब छोटे वाले सर्कल में क्या लेते हैं, ए। अबे ओए, रेडियस तो ए लेते हैं ना बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो कोई बहुत बड़ी तूफान की बात नहीं है, ये पॉइंट सर्कल पे जो है इसको नाम दिया मैंने x, y, ठीक है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और ये रहा थीटा, एंगल थीटा, ठीक है। तो अब बताओ मुझे x क्या होगा? r cos थीटा। a cos थीटा। और y क्या होगा? साइन थीटा। बस यही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, जो हमने पोलर फॉर्म में पढ़ रखा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब ये था छोटा वाला सर्कल। अच्छा, आपको चमकता है ना बेटा, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, रुचिरा क्लियर है क्या? देखो 10 दिन आप लोग ऑफलाइन आए ना, ऑलमोस्ट 30-40 लोग के नाम याद हो गए मुझे, ठीक है। रुचिरा है क्या क्लास में आज? हाँ सर। बेटा 19.5 जा। 95। बहुत अच्छा, बढ़िया। और एक जो कल बैठी थी तनिषा कासलीवाल के लेफ्ट साइड में, कौन थी? सानिका देसाई। सानिका देसाई क्लास में है क्या? यार अजीब बच्ची है, ऑफलाइन हमेशा आती है, ऑनलाइन में रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। ठीक है, एनीवे, तो छोटा सर्कल मतलब समझ में आता है? छोटा सर्कल क्या बोलता हूं मैं? जिसपे सेंटर ओरिजिन पे, मतलब जिसका इक्वेशन छोटा है। इसका मतलब ये नहीं सर्कल छोटा हो गया, इसका इक्वेशन छोटा है ना। और बड़ा वाला सर्कल जिसका इक्वेशन बड़ा है। ठीक है। हाँ, तो अगर जनरल सर्कल की बात करेंगे सेवड़े, तो जनरल सर्कल का सेंटर कहाँ होगा बेटा? जनरल सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? x1, y1। अब इस सर्कल पे, अच्छा तुम ये बताओ, दिल से बताना, तुमको ये चीज क्लियर है ना कि x इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा कैसे आता है कि नहीं? बताओ सही से। यस सर। एक बार तो किया नहीं है, हजारों बार, 3-4 बार तो कर ही ले कम से कम, है ना? तो अब बताओ, इसी वाले सर्कल पे ये वाला पॉइंट चाहिए, अब इसको पैरामेट्रिक करना है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? वापस से सेम कहानी। क्या कहानी? यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसको यहां पर ज्वाइन कर दिए, बोलो हाँ या ना? ये एंगल कितना? थीटा। हाँ, तो बोलो तो हरा एक्स कितना होगा? लाल x1 प्लस आर cos थीटा, बोलो बेटा, है ना? और हरा y कितना होगा? y1 प्लस, अरे ज्यादा ही कलर कॉम्बिनेशन हो गया, सब अरे होली खेल रहे हैं। आर साइन थीटा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। आप जरा एक काम करो, जो बच्चे ने डाउट पूछा था ग्रुप पे, आप समझते हो यहाँ पर से थीटा कैसे एलिमिनेट होगा? अगर थीटा एलिमिनेट करोगे तो क्या आ जाएगा वापस? देखो तो स्क्वायर ऐड कर दो, क्या आ गया देखो तो। अगर स्क्वायर ऐड किए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जरा यहाँ पर तमीज से, यहाँ पर करें तमीज से सेम चीज, बोली तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है ना, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? और पूरे सर्कल को कवर करना है तो थीटा कहाँ से कहाँ करेगा वेरी, बताओ? 0 से 2 पाई तक। बहुत अच्छा, मजा आ गया। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। इतना सबको क्लियर है क्या? यस सर। एनी कंफ्यूजन, एनी समस्या? प्रिया गुप्ता क्लियर तुमको ये? यस सर।
सर 2 पाई पे वो ब्रैकेट ओपन है या क्लोज्ड है? क्लोज है बेटा, क्योंकि अब देखना अगर 2 पाई भी ओपन कर क्लोज कर देंगे अपन तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर 0 एंगल है और यही एंगल वापस से घूम के 2 पाई बना है ना, तो सेम पॉइंट के 2 एंगल थोड़ा लिखेंगे अपन। ये बात अरे पोलर फॉर्म में पढ़ाया था ना मैंने, आपको नहीं पढ़ाया था क्या 0 से 2 पाई? याद तो आ रहा, पढ़ाया था मैंने। पढ़ाया है सब पोलर फॉर्म। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक बार आया था, एक बार स्ट्रेट लाइन में भी आया था। अरे इतनी समस्या क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. कॉपी करिए। हाँ सर, हो गया सर। सर कर रहा हूँ। आजकल स्कूल्स में सेलिब्रेशन होता है कि नहीं होता न्यू ईयर का? ऑनलाइन सेलिब्रेशन बंद हो गया है। नहीं होता सर। नहीं होता। नहीं सर, नहीं होता सर। ऑनलाइन सेलिब्रेशन क्या होता है? अरे करवाते तो है 5 सितंबर को सब लोग स्कूल वाले आजकल हाँ ऑनलाइन सर, ऐसा होता सेलिब्रेशन। है। फिर क्रिसमस में कैरल सिंगिंग, पता नहीं क्या क्या, फिर 15 अगस्त को फिर देशभक्ति सिंगिंग। हाँ सर, 15 अगस्त को तो होता ही होता है। मुझे लगा कि न्यू ईयर में भी होता होगा शायद। सर 15 अगस्त 6 सितंबर तो हुआ था, लेकिन अभी का नहीं पता। चलो ठीक है, अब क्या ही करेंगे। भाई कॉपी कर लिए क्या सभी लोग? यस सर। सर आपको ऊपर XY लिखा है कि X1Y है? XY लिखा है बेटा। ओके सर। हो गया सर। हो गया सर। चलो अपन डिस्कस करते हैं फिर। 6.1 बोलो। क्वेश्चन नंबर 8। सर वो डिस्कस हो गया है ना 6.1। वापस कर लेने बहन, क्या अंतर पड़ता है। 6.1 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 मिनट 5 मिनट। क्या करूं 5 मिनट? सर 500। 500 क्या बोल रहा है ये? 5 and 8। सर मेरा 5 क्वेश्चन नंबर 5 and 8। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक सर्कल है x² + y², तो हमने किया था सॉल्व 2-3 तरीके से किया था, मुझे याद आता है। कोई बात नहीं, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सर्कल है और ये लाइन है, ठीक है। अरे हेलो, फाइन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नया सर्कल बनाना है जो कि इस वाले डायमीटर पे क्या होगा, इस वाले कॉर्ड पे क्या होगा बोलो, एज अ डायमीटर। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मेरे ख्याल से उस दिन मैं 2 तरीके से किया था, तो मैं आज एक ही तरीके से करके काम खत्म करता हूँ, ठीक है। तो लाइन और कॉर्ड को सॉल्व किया। सर तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, तो 5x² - 10x = 0, x इंटू x - 2 = 0। तो अपने पास एक पॉइंट क्या आ गया, 0,0, और दूसरा कॉमा आ गया 2,4। तो ये पॉइंट आ गया 0,0 और ये पॉइंट आ गया 2,4। सो नाउ व्हाट? सर इनके बीच का डिस्टेंस डायमीटर होगा, उसको हाफ करेंगे रेडियस आ जाएगा। नहीं भाई, तुम्हारी नाइट डायमेट्रिक बहुत फॉर्म। खराब है। Diameter. डायमेट्रिक फॉर्म, x - 0 x - 2 प्लस y - 0 into y - 4। -4 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। सर 0 ही एक था वो, तरीका y है। - 2 नहीं, y - 0 ही आएगा ना। क्यों भाई? हाँ सर, y - 0। हाँ सर 1.0,0। सॉरी, ये एक तरीका है। बाकी आप नोट्स में खोजिएगा तो आपको और तरीके मिलेंगे। ठीक ओके है? सर। 2 तरीके से और किया था मेरे ख्याल से। हाँ Yes. सर, आपने किया। यस सर। आगे बोलिए, 8 वाला करना है। नहीं Copy सर, वो कर- समझ गया मैं। ये कॉपी कर लिए? यस। यस सर। हाँ भाई, नेक्स्ट बोलो। कोई और क्वेश्चन है इसमें 1 से 8 में? कोई डाउट है बोलो। नो सर। नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक समस्या सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस। चलो यस 6.2 का समस्या समाधान Question किया। number 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। Question 4. क्वेश्चन, अरे बाप रे, क्वेश्चन 4। तो क्या प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है? कौन साइक्लिक है? सर, तो 4 कौन सा पॉइंट एक क्या है? कौन साइक्लिक, तुम्हारा मन क्या कहता है? कौन साइक्लिक का मतलब तुमको क्या तो लगता है? क्या साइक्लिक होगा? क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ सर, मतलब यही एक सर्कल मैं चारों पॉइंट्स से पास करेगा। हाँ, दैट इज मोस्ट परफेक्टली सही। ये सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है। कॉन्साइक्लिक, अरे कल बताया तो थे आपको एक वर्ड, कॉन्सेंट्रिक, क्या मतलब था? सर सेम सर इनका सेंटर। रेडियस Same center सेंटर होता सेम है। होता है। कॉन्साइक्लिक, सेम सर्कल पे। क्या प्रूव करना होगा हमको? ये चारों पॉइंट जो हैं एक ही सर्कल पे लाई एक ही करते जगह पे आते हैं। एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। ओके, ये चारों पॉइंट जो हैं एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। इसमें कोई समस्या है क्या? नो सर। सर ठीक है, अब देखो मैं आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल वे से कर रहा हूं, ठीक है, जो कि हर तरह के पॉइंट्स में बिना ट्रिक के काम करेगा। आप देख सकते हो, मान लो आप शॉर्टकट चाहते हो देख लेना, इन सारे पॉइंट्स का स्लोप निकाल के कोई दो परपेंडिकुलर हो गए तो डायमीटर बन, उसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूं। हम तो क्या करेंगे, हम ए बी सी, 3 पॉइंट्स है ना, ए बी सी डी, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी सी का क्या निकाल लूंगा, सर्कल का इक्वेशन ऑफ इक्वेशन। सर्कल। सरकम सर्कल, और फिर क्या शो करूंगा, वो डी से पास करता है। सेटिस्फाई कर रहा है। आई विल शो डी लाइज ऑन इट। बोलिए क्लियर है क्या समस्या? यस सर। यस तो सर। आप मुझे बताओ, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों एक कॉर्ड बना लेंगे फिर बहुत सारे उसका तरीके करने के ना, हम तो एक वो करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, आज एक नए तरीके से कर देता हूँ। बताओ कैसे करूंगा? मैं करूंगा ना, फॉर्मूला यूज कर। फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक से कर दे रहा हूँ मैं। ये कॉर्ड लिखूंगा मैं, है ना, और ये ठीक है, और इन दोनों को क्या लिख दूंगा, परपेंडिकुलर क्या आ परपेंडिकुलर जाएगा, बाइसेक्टर सेंटर। सेंटर। चलो लिखते हैं फिर। सेंटर। तो ये वाला जो है, ये वाला मिड पॉइंट कितना है, ये वाला जो मिड पॉइंट है वो कितना है, 2 -3 -3, और ये वाला पॉइंट कितना 2, है, -1। ज्योमेट्रिकली अच्छा फिगर ढंग से प्लॉट किए होते ना, शायद अच्छे से आंसर आया था। तो आपको मैं बाद में करके शो कर देता हूँ। और आपका ए बी का स्लोप कितना है, एम ए बी कितना है बताओ, -2 -4, तो +2/3 -1 कितना आ गया, 2। 1 एम ए बी कितना आ गया, 1। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है आपकी, मान लो ए एक्स, तो स्लोप ऑफ ए एक्स कितना होगा, स्लोप ऑफ -1। +1। तो इन दोनों को यूज करके जो लाइन बनेगी वो क्या होगी बताइए, सेंटर से पास होगी। x + y = -1। ये बात चमकती है। कौन सी लाइन आ गई, ax लाइन ना, ये लाइन कौन सी लाइन लिखी है मैंने, बोलो? AX ax ना, ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, बी ax नहीं निकाल, सॉरी। सर वो जो AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर X टीम मान लेते हैं उसको। हाँ, छोड़ो, उतना कौन लिखेगा, सीधा ले लेते हैं इसको। हम क्या फालतू में नाम इतना नाम थोड़ी ना चाहिए, लाइंस बना लेते हैं। क्या आ जाएगा बताओ, x + y -1। ज्यादा नाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे बताओ, इस वाले का स्लोप कितना है, -2 -0/3 -1 कितना है भाई, -1। साफ दिख रहा है यार, जानते हो क्या दिख गया, ये दोनों लाइन जो है ना आपस में परपेंडिकुलर है। हाँ, लेकिन मैं जनरल केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इस केस में परपेंडिकुलर हो गया, बात दूसरी है। मैं जनरल केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ये बात चमकती है ना। किसी भी 4 पॉइंट्स पर मैं ट्रिक पे नहीं जा रहा हूँ, पर ट्रिक था, -1 आ गया, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगी, स्लोप कितना होगा उसका, 1 होगा। ये बात चमकती है, बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर। सर। अरे हाँ बेटा, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, y दूसरे पर y को तो अपने पास क्या हो जाएगा, स्लोप 1 है ना। तो इस वाली लाइन का इक्वेशन जो होगा तुम्हारा, इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा x - y पासिंग थ्रू 3। तो ये आ गया, बोलो हाँ या ना। यस इन दोनों को इतने सारे फिगर बना रहा हूं मैं, इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आएगा, सेंटर। सेंटर। जब सॉल्व करो तो कितना आता है, x y कट जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया, 1 कॉमा y का वैल्यू
फाइव का वैल्यू -2। Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्वेश्चन क्या है? अच्छा, चौथा पॉइंट जो था, तो फिर ये कैसे होगा? अच्छा मैंने पॉइंट, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये पॉइंट -1 -2 है ना, सॉरी हाँ, सॉरी, sir. ठीक है। सेंटर आ गया जी। अब जब सेंटर आ गया तो इस सेंटर से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे किसी भी एक पॉइंट से। चलो Yes, sir. Yes, sir. तो 1, -2 का डिस्टेंस निकाल लेते हैं किसी एक पॉइंट, जो 3 पॉइंट यूज किए हैं, 1, 0 से निकाल लेते हैं। कितना है रेडियस बताओ? 2 आ रहा है रेडियस, ठीक है। अरे हाँ, Yes, sir. हाँ सर। अब इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट हमको वेरीफाई करना है उससे निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है बताओ? 1 -1 से डिस्टेंस कितना आ रहा है? वापस से 2 आ रहा है, चमक रहा है। Yes, sir. तो इस पॉइंट Yes. का डिस्टेंस सेंटर से क्या आ गया? वही आ गया बराबर, जो रेडियस के बराबर बराबर आ आ गया। गया। Radius ये equal. एक तरीका है करने का, मेथड 1। बोलो हाँ या ना बेटा? Yes, sir. Yes. तो मेथड 3 बताओ तो फटाफट क्या होगा? तो 3 Method इक्वेशन 2? सर बना मैंने अलग हाँ। मेथड किया है। x² + y² + 2gx 2gx + Plus 2y plus equal to 0. satisfy the 3 points, satisfy 3 points, उससे gfc आ जाएगा। चौथा लाई करा दो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. वैसे Yes, sir. मेथड Yes, sir. मेथड 3 क्या होगा जो अपन Sir, वो- करते थे? Sir, सेंटर x² मान + लेंगे। y² = r². हाँ, h - 1² + k + 4 का स्क्वायर Yes, इज sir. इक्वल टू R square. r स्क्वायर। ऐसे ही 2 और इक्वेशंस। बोलो हाँ या ना? Yes. Yes, sir. सर वो उस वाले में सर जो स्टार्ट के दोनों पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व रुको, मेथड 4। अब मेथड 4 जो है ना, वो थोड़ा सा मैं प्लॉटिंग करूंगा। एक्स एक्स जो हमेशा कहता हूँ ना आपको कि हमेशा एक बार प्लॉट करके देखना चाहिए। याद है बताया था स्ट्रेट लाइन में, हमेशा एक बार Yes, प्लॉट sir. प्लॉट करते हैं। Yes, sir. तो 3, -2 कहाँ आएगा बेटा? 3, -2 यहाँ पे आएगा। हाँ सर। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? Yes. हाँ, Yes, sir. और 2, -1 कहाँ आएगा? ये आ गया तुम्हारा क्या? 2, -1. -1। फिर क्या है? 1, 0। भाई हेलो, हाँ Yes, Yes, sir. क्या आ sir. गया? 1, 0 चमकता है। और Yes. एक और आ गया 1, -2. -4. 1, अच्छा हाँ, तो 1, -4 ये फिगर आ गया ना। तो अपने पास जो 4 पॉइंट्स बने हैं, बड़े ही अजीब। अच्छा ये तो पॉइंट ही नहीं, ये पॉइंट सर सर, आपने 2, 2, -1 -1 point ले नहीं लिया, है। वो नहीं है पॉइंट। सर सर आपने -1, -1, -2 लिया नहीं है। अरे यार, वो बार बार सेम गलती रिपीट किए जा रहा हूँ। चलो बताओ आपस से पॉइंट क्या है? 3, -2. 3, -2 ठीक है। 1, 0. दूसरा 1, 1, 0 1, -4. -1, -2. एक मिनट रे। 1, 0 फिर 1, -4। -4. अरे हाँ लास्ट है पॉइंट ना, -1, -2. -1, -2। Yes. अरे हेलो है ना? Yes, तो sir. देखो, अब जो ही ये प्लॉट करने की बारी आती है तो चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया? 90 90 डिग्री. 90 डिग्री। कल तो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा ही करेगा। यस सर. Yes, तो हमको क्या वेरीफाई करना है? बस चौथा पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इस सर्कल, जो ये सर्कल सर्कमस्क्राइब की आई थिंक फिगर बहुत खिचपिच हो गया है। ये जो खिचपिच मचा है यहाँ पे, इसका जो सेंटर होगा वही है ना सारा सब कुछ। यस Yes. सर. इसका तो सीधा sir. सेंटर आ गया ना। क्या आएगा बोलो? 1, -2 फटाक से सेंटर आ गया ना। Yes, बोलो हाँ sir. या ना? Yes. ठीक है, क्लियर है क्या बेटा सभी को? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर।
यस सर। क्लियर है ये? यस सर। आगे बोलिए। सर एक डाउट है सर, पहले वाला जो ये इससे पहले जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया फिर उसमें मैंने 3, -2 को और 1, 0 को सॉल्व करके एक पेयर ऑफ फिर एक इक्वेशन आया और फिर -1, -2 और 1, -4 से दूसरा इक्वेशन आया, फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो करना क्या चाह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो पहले बताओ। सर अभी जो आपने किया वो मेथड 3 से किया था मैंने। हाँ बोलो। सर मेथड 3 यूज किया था। फर्स्ट 2 पॉइंट को यूज करके मतलब x और y में आ गया, h और k में, और फिर बाकी के दोनों पॉइंट्स को भी फिर 2 इक्वेशन उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो कैंसिल आउट हो गया सब कुछ। तो तुम चारों पॉइंट क्यों यूज कर रहे हो एक बार में बंधु? 3 ही यूज करो ना, चौथे को शो करना पड़ेगा ना। चारों सेटिस्फाई करा दिए, सब कुछ लाइक कर गया, सब कुछ सेटिस्फाइड है, बट आप 3 ही यूज करो ना एक बार में। एक बार में 3 यूज करो, चौथे को सेटिस्फाई कराइए। ओके सर। समझ में आता है बेटा? हाँ सर समझा। चलो भाई आगे बोलिए भाई साहब। 6.2 वो तो हो गया अभी। हो गया जी। हाँ भाई 6.3। नो डाउट। अबे नहीं है ओए सर। गधे, मैंने कल रिक्वेस्ट की थी तुम सबसे, याद है ना? कि कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएगा, शायद क्वेश्चन ही नहीं है। सबने कर लिया? यस सर। हाँ हाँ सर। चलो बताओ मुझे, फोर्थ वाला कैसे किए हो? कि वो जो शो करना है लाइन को टच कर रहा है, कैसे शो किए हो? अब कोई हिम्मत नहीं करे तो बहुत डांट सुनाऊंगा मैं। हिम्मत तो करो बोलने की। बोलो। स्लोप्स दिखा देना, स्लोप्स का सर, प्रोडक्ट सर, -1 equation आया निकाल तो हो दी, सर। गया। यस सर। हाँ सर, बेटा equation- गड़बड़ है, स्लोप से कैसे होगा? आप पूरा क्लैरिफाई करो ना, बताओ मुझे आपने सबसे क्या किया पहले होता? सेंटर निकाल दो सेंटर वो निकाल इक्वेशन दो। से। तो सेंटर कितना आ गया? -5/2, 7/2। बहुत मजा आया। अब टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। सर -7/2 होगा ना? सही है, चलेगा। -7/2 होगा। हाँ सही है। नहीं सही तो है, सर, +7/2 होगा। यस। हाँ ठीक है। हाँ फिर आपने क्या किया? तो 1, 2 को से स्लोप निकाल लिया सेंटर का। हाँ चलेगा, ठीक है, गुड। और बट ठीक है, मतलब अगर मान लो 1, 2 नहीं दिया होता, अगर 1, 2 नहीं दिया होता, फिर भी हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। भूल हाँ चुके हो सर। अभी तक? सर रेडियस हाँ, पता सर, है वो तो निकाल फिर सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फाइंड आउट कर सकते फिर से वही नालायक किया है। सर दोनों परपेंडिकुलर। The foot of पर- perpendicular. हाँ प्लीज मेमोराइज दिस 6 लाइंस। सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? पीओसी। सेंटर से, पॉइंट। अरे पीओसी क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ पर नहीं आता है क्या Perpendicular. ये? हाँ सर आता है। बस यही यूज करना है आपको, ठीक है? आगे बोलिए। आप थर्ड वाला कर लिए ना? फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए था, फॉर्मूला से भी करोगे आंसर आएगा T = जो, लेकिन मैंने कैसे सिखाया करने को आपको? अरे थर्ड और फिफ्थ कर लियो ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। Yes, Yes, sir. यस sir. सर। हाँ कैसे किए हो? सर पहले slope- सर, कल जैसा किया था कल वैसा। जैसा किया था वैसा ही किया। कल दोनों तरीका किया था, फॉर्मूला लाने को मना किया था। हाँ, सर सर। फॉर्मूला लगाया रेडियस कि नहीं निकाला और लगाया? स्लोप लगाया। निकाला। सर बहुत अच्छी स्लोप बात निकाल है, दिया ओए का। बहुत अच्छी बात है। आगे बोलो। मिसलेनियस 6। चलो 6 का मिसलेनियस। 6 का मिसलेनियस। 8 में। Sir, 8. हाँ जी। कोई Question 5 number बोला 8. क्या? 5. कोई 5 बोला? अरे कोई बोलो तो बेटा, 5 बोले कि नहीं बोले? हाँ सर। 9। तो 5 वाला 5 क्वेश्चन क्लास में नहीं किया था क्या? किया था sir. ये दोनों लाइन आपस में कैसी है? Parallel. पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन टेंजेंट सर्कल पे कैसी होगी? Diameter. अरे बहन डायमीटर नहीं होगी, सर डायमीटर उनके बीच का डिस्टेंस हाँ डायमीटर है. उनके बीच का डिस्टेंस डायमीटर।
तुम लोग ऐसे लोग, अब तुम लोग एक चीज समझो ना, अब तुमको आईआईटी की मैथ्स क्वालिफाई करनी है ना अच्छे से, बेसिक चीज, जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस होता है, तुम बस पापा का नाम लिखते हो उसमें, नहीं ना, बस फ्लैट नंबर लिखते हो, नहीं, क्या बस बिल्डिंग का नाम लिखते हो, No, लिखते हो ना, एरिया का नाम सब कुछ लिखते हो ना। अगर यस तुम सर सीरियसली आईआईटी का मैथ क्रैक करना चाहते हो ना, सब कुछ छोड़ दो, यूट्यूब, ठीक है, हर चीज ना प्रॉपरली लिखो, ठीक है, जितना सिंपल से सिंपल चीज एक्सप्लेन कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आगे बोलो, हाँ बोलो। फिर तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का लगा दिया फॉर्मूला। सर हाँ। डायमीटर 3/2 होगा। C1 माइनस C2 बाई करना है क्या, मैं Root उसका हो रूट ऑफ गया। ए स्क्वायर Under स्क्वायर root प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको इंटू हाफ करेंगे। अबे हाँ 3 by 10 भाई, जब एकदम अंतर तो घुस जाएगा। ठीक है, आगे बोलो। 6, हाँ आगे बोलिए, चलो बोलो, फटाफट बोलो। 8। Question number 8. मैंने बस Eight. रोमन 1 कहा था क्या आज के लिए? यस हाँ, सर। हाँ सर। सर Roman 1 का. थोड़ा कम होमवर्क हो गया था ना, Yes sir. यस मैं सर मैं पता नहीं कंफ्यूज हो गया था, मैं कुछ तो सोचने लगा था। चलो अपन वो भी कर लेंगे, फिर एग्जाम्पलर भी। 6th वाला नो सर 7th वाला, नो। नो 8वां। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ओरिजिन ए सेंटर, मतलब सर्कल का सेंटर क्या है भाई साहब? ओरिजिन 0,0 0,0 हाँ, and passing through the vertices of equilateral triangle. ओके, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बहुत ही निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमको बेसिक वो स्पेशल लाइंस और स्पेशल पॉइंट्स याद हो तो। ये कैसा ट्रायंगल है बेटा? इक्विलैटरल बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो आप मुझे बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या सिखाया था आपको? ये जो लाइन होती है वही क्या होती है? मीडियन। Median होता है. सब कुछ होती है, क्या होती है? सब कुछ. सब कुछ और ये जो पॉइंट है, जो सरकम सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, ये क्या क्या है? सर सेंट्रॉइड है। ये क्या है? इन सेंटर सेंटर है। यही क्या है? ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट सब कुछ है ना? यस सर। Yes sir. देखो ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसका मीडियन का लेंथ क्या दिया हुआ है? 3A. तो एडी का लेंथ कितना दिया हुआ है? 3A। अब बताना जरा, अगर एडी का लेंथ 3A दिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है जिसको मान लो x बोलूंगा मैं, तो ax कितना होगा? 2A। 2/3 into 3 है ना? Yes sir. Yes यस सर बिकॉज यहाँ पे सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सारे के सारे कैसे हो गए आपस में? कोइंसाइडल। आपस में कोइंसाइड कर गए ना। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. यस सर। कोई समस्या है क्या इसमें, बताओ? नो सर नो नो सर। No sir. कोई दिक्कत? नहीं No sir. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ax वैसे बाय द वे ax क्यों निकाला? ax क्या हो जाएगा? रेडियस। Radius है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। ये बात चमकती है, जो सिंपल क्वेश्चन किया मैंने अभी तक। आप इन चीजों को दिमाग में पहले बैठाओ, इन बेसिक पॉइंट्स को, तो टफ क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? Yes sir. सर यस सर। आगे बढ़े, यस सर हाँ sir. सर बोलो आगे। नहीं है इसका कट. 9th करना है क्या? 9th। हाँ सर 9th। क्वेश्चन टेगो वाले मेथड से भी कर सकते थे ना क्या बेटा? सर? वो पिछला जो 8th क्वेश्चन था उसको हाँ। मतलब वो 60 डिग्री यूज करके भी फिर हाँ 60-30 करके, हाँ। A pair of tangents are drawn to unit circle. यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? रेडियस रेडियस 1. पेयर ऑफ टेंजेंट बना दिया भाई ने, ठीक है। अब क्या करना है इसको? इसके बीच में एंगल क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब ध्यान देना, सुनो, ABC। अब यहाँ पे ज्योमेट्री याद है ना पूरी? यस। ये और ये कहाँ Yes, मिलते sir. थे? सेंटर पे। ये और ये सेंटर मिल गए, है ना? अब क्या होगा? लाइन ज्वाइन कर दीजिए ऐसे कर देगा 60 को.
ठीक है, तो अब Yes. ये 60 है ना, ये आधा आधा कितना होगा? 30. 30. The area enclosed by these tangents and the area of क्या? The area enclosed by these tangents and the area of the circle. तो उनके बीच का एरिया पूछा है। The area enclosed by these tangents and the circumference of the circle. Area of the circle क्या होता है? मतलब कौन सा एरिया चाहिए? तो I am मतलब not clear सर्कल और with the- टेंजेंट्स के बीच में जो एरिया बना है ना, वो वाला। येलो वाला, ये वाला। हाँ सर। हाँ सर, वही वाला। ये लैंग्वेज क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, ठीक है। ये एरिया निकालना है मेरे ख्याल से, मुझे Yes. लगता है। हाँ सर, यही निकालना। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वापस से, मतलब इतना कोई तूफानी नहीं है, बट अच्छा है। इससे 30 है ना, ये एंगल कितना आ गया बेटा? 60। 60. तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। यस। तो Yes, sir. ABX का एरिया निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ABX का एरिया कितना होगा बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू Base into height. तो कुछ दिया है क्या? रेडियस सर अच्छा रेडियस 1 है ना? Radius 1. 1 है ना? तो हाफ इंटू 1 AB इंटू BX. अरे हाँ, है ना? यस सर। तो अब BX तो 1 है, और tan 60 क्या होगा बताओ? ट्रायंगल में tan 60 परपेंडिकुलर बाई Base. चमकता है, यस तो आपका AB कितना आ जाएगा बोलिए? √3। √3. AB इज √3। कोई समस्या है क्या? नो No, सर। sir. हाफ इंटू √3 इंटू 1 1 कितना आ गया? √3/2. ये आ गया किसका एरिया? ट्रायंगल ABX का, ABX। है ना? अभी अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें से? ये वाला सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा ना? यस तो Yes, sir. ग्रीन सेक्टर का एरिया क्या होता है मालूम है? So शुरू में क्या 6 था ना? pi r² 360। 3 पाई से कोई नहीं करता ना, याद है ना? सिखाया शुरू में। 2 पाई में कितना एंगल होता है? पाई r स्क्वायर। शुरू में यूनिटरी मेथड। r स्क्वायर तो कितना होगा? थीटा एंगल में कितना एंगल होता है? r स्क्वायर थीटा, है ना? Yes, sir. तो हाफ इंटू r स्क्वायर इंटू थीटा, कितना है? थीटा है 60। π/3। कितना आ गया? By 6. π/6। तो फाइनली येलो एरिया कितना आएगा? येलो एरिया, हाफ येलो एरिया, राइट? कितना आएगा बोलो? तो √3/2 माइनस π/6 अब क्या करना है? इंटू 2। इंटू Into 2 two. हमारा आंसर। ये क्लियर है क्या? ये आप Yes, लोग sir. सब लोग चुप हो गए ये बताते ही, ध्यान नहीं है ये? एरिया ऑफ सेक्टर हाफ r स्क्वायर थीटा, स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में था, तो ये हाफ r स्क्वायर थीटा, वे थीटा इज इन रेडियंस। नहीं ध्यान है? अरे अभी ध्यान रख लो भाई कि 2 पाई पे कितना एरिया होता है? पाई r स्क्वायर। तो 1 रेडियन पे कितना होगा? R square by r स्क्वायर बाय 2। तो थीटा रेडियन पे कितना होगा? 2 into theta. by theta by. और ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. यस आगे सर। बोलो। अरे हो गया? यस अरे भाई हो गया क्या? हाँ सर। एग्जाम्पल वाला स्ट्रेट लाइन कर लें क्या, है ना? हाँ सर। हर्ष एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन 11th का एग्जाम्पल नहीं? ठीक है, चलो भाई बताओ, कोई दो मुझे यार। मेरे पास पीडीएफ है क्या एग्जाम्पलर की 11th की स्ट्रेट लाइन की? अरे आप सुन भी रहे हो? मेरी आवाज गायब हो गए सब लोग। हाँ यस सर। तो दो ना यार, अगर है तो। चलो मुझे मिल गया, फिर मिल गया, छोड़ो, परेशान न करो, बोलो। हाँ बोलिए। सर 1 मिनट। याद था ना? भूल गए थे आप लोग? होमवर्क करना है स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल का। हेलो सर वो आपने और भी कुछ क्वेश्चंस भेजे थे फोटो खींच के, वो नहीं कर रहे? वो भी कर देंगे, पहले वही कर देंगे, अपना एग्जाम्पल नहीं करें स्ट्रेट लाइन। हाँ सर उसमें कम क्वेश्चन।
मुझे लगता है पहले एग्जांपल कर देते हैं। बोलो भाई क्या करना, नहीं करना एग्जांपल नहीं हाँ। किया क्या तुम लोग, वापस से भूल सर गए हो किया क्या? है। सर किया बहुत है। पहले किए थे। हम क्या करें, तो बोलो तब तो। 1 से लेके 12 शॉर्ट आंसर, डाउट है तो बोलो। 12 12th वाला। Find the equation of one of the sides of isosceles right angle triangle whose hypotenuse। अच्छा ध्यान देना, इसका कितना दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 है ना, और अपोजिट वर्टेक्स क्या है बेटा? 2,2 तुमको किसका इक्वेशन निकालना है? इन दोनों लाइन का, राइट? यस सर लाइन पे तो पॉइंट है ही है, तो क्या मिसिंग है? स्लोप और स्लोप क्या दिया हुआ है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ना, मतलब ये और ये, परपेंडिकुलर तो ये एंगल कितना होगा? 45 तो tan 45 इज इक्वल टू m प्लस 3/4 बाई 1 माइनस m 3/4। क्लियर है क्या बेटा, बोलो? यस सर। तो 4m प्लस 3 बाई 4 माइनस 3m इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है? यस सर। अभी सॉल्व करें, क्या आ जाएगा इससे? सॉल्व कर लो, क्या आगे करना पड़ेगा, बोलो? फिर कर लेंगे। ठीक है, हो गया सर। चलो ऑब्जेक्टिव बताओ। 22 से बोलो। 22 से 26 ऑब्जेक्टिव। 22 23 24 26 कंफ्यूजन हो गई क्या? बोले 24 में किसी ने बोल दिया बीच में। 24 नहीं सर 26 25 26 ये तो पूरा आपके पास टेस्ट में आया था सीधा। द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस whose intercepts on the axis। क्या हो गया बेटा इसमें? एक लाइन का इक्वेशन ये है तुम्हारा, और दूसरी लाइन का इक्वेशन x बाई बी माइनस वाई बाई ए इक्वल टू 1 है। तो अब इस लाइन का स्लोप देखो कितना होगा, स्लोप बताओ। bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए बी ना, इसका स्लोप कितना होगा बताओ? B b by बाई A। ए, और इसका A by B। क्लियर है? अभी दो लाइन में एंगल निकाल लो, tan थीटा। नहीं समझा? हाँ सर हाँ सर। आगे बोलो। 27 28 ये तो पूरा टेस्ट में आया था तुम लोग एक बार। 29 नहीं ध्यान है? एक टेस्ट में आया था, यूनिट टेस्ट से पूरा यहीं से उठ के आया था सीधा यस क्वेश्चन। सर। 26 आया था। 31 32 33 34 हाँ बोलो कौन सा? नहीं सर हो गए 36 37 38 39 40 37 हाँ देखो क्या है, y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। उसके अबाउट क्या क्या हो रहा है बताओ? पहली बार क्या किया गया? 4,1 का क्या किया गया? 4,1 का बताओ। सर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करना नहीं आता है? आता है बताओ आता है सर। हाँ सर। कैसे करते हैं? 4,1 का रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं भाई? जल्दी बताओ यार। सही में फुट ऑफ, हाँ तो कैसे निकालते हैं? पहले इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी पड़ेगी ना। क्या आएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगी लाइन का इक्वेशन। सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? मैं भूल गया सब, लगता है बहुत दिन पहले सॉल्व किए थे। ये पॉइंट कितना आ जाएगा फिर? 1,4। अब क्या तो आ गया? तो अब एक पॉइंट आ गया 1,4, ठीक है। अब क्या करना है 1,4 का? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? आप फिजिक्स में पढ़े हो ना, ट्रांसलेटरी मोशन। सर स्ट्रेट लाइन में मूव करना ट्रांसलेशन है ना। तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट कितना होगा? 3,4। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस ट्रांसलेशन मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। आगे बोलिए। $38 $39 $40 $41 सर 41
41 ये तो अभी भी बहुत बार डिस्कस होता है दैट टाइम भी क्लास में, है ना। क्या है बताओ। एक वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद सेंट्रल ओरिजिन, ठीक है। क्या कह रहा है ये कहाँ है ये लाइन? सर समझ आ गया, सॉरी सर वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम था उस टाइम, समझ आ गया था। ठीक है, करे सॉल्व नहीं ना? सर ये टेस्ट में भी आया था ये। हाँ वही तो, तब दैट टाइम बहुत डिस्कस किया था हमने। तो आगे बोलो भाई, सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बोलो। 42 से 43। 42 गुड, तुमने ईमानदारी से बनाया है। 42 देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन करना कहते हैं इसको, जो तुमको उस दिन भी सिखाया नहीं, लक्षित को बस सिखाया था। ऑब्जर्वेशन a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2b। तो a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 ये एक रिलेशन है, और आपकी आंखों के सामने ये एक लाइन रखी हुई है। जरा बताओ तो इन दोनों से क्या ऑब्जर्व कर पाते हो? 1 comma क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ? 1 comma -2 सेटिस्फाई है ना? यस यस सर। और बोलो 43, 44, 45, 46, 47, 46। 46 क्या है? A point moves such that square of its distance is numerically equal to its distance. तो इसका जो स्क्वायर है ना, x माइनस 3 का स्क्वायर, एक जो पॉइंट है जो बोल रहा है ना पॉइंट, वो यस सर तो हम लोग पॉइंट को पहले क्या लेते हैं? h कॉमा के। h comma k तो क्या बोल रहा है? h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बोलिए k plus 2 k का प्लस 2 का होल स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स डिस्टेंस। न्यूमेरिकली इक्वल मतलब मॉड नहीं लगाओगे तुम यहाँ पे, तो क्या आएगा? 5h माइनस 12k माइनस 3 बाई upon 13 अपॉन 13। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। इसको इक्वेशन को खोलोगे तो क्या बन रहा है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 5h बाई 13 प्लस 4k प्लस 12k बाई 13। आई थिंक अभी फिलहाल ही होगी। 9 4 13, 13 प्लस 3 बाई 13। ये किसका इक्वेशन देखने में लग रहा है बताओ? सर्कल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 बाई 13 इंटू एक्स, है ना? प्लस बोलो 4 बाहर, सॉरी 4 प्लस 12 बाई 13 इंटू वाई प्लस 13 प्लस 3 बाई 13, है ना? ये सर ये किसका इक्वेशन दिख रहा है? सर्कल। पूछो भाई पूछो। 47 करें। चलो भाई क्वेश्चन बताओ भाई क्या है? locus of the midpoint of the portion of the line x sin theta plus y cos theta is equal to p intercepted between the axes is। हाँ क्या मतलब? वो ये तो अंग्रेजी पढ़ दिए तुम। क्वेश्चन क्या है बताओ? सर मतलब जो लाइन है x sin theta plus y cos theta is equal to p, उसका हाँ। जो मिड पॉइंट्स है उसका मतलब जो इंटरसेप्टेड एक्सिस के बीच में उसका लोकस ढूंढना है। नहीं, जो इंटरसेप्ट है एक्सिस के बीच में उसका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस ढूंढना है ना? यस हाँ सर। सर है ना? तो तुम लोग दिक्कत जानते हो क्या करते हो? तुम लोग इंग्लिश खा जाते हो। ये क्या है? पी सेक थीटा कॉमा। अरे आज एक बच्चा ग्रुप पे 3-4 क्वेश्चन अच्छे पूछा था। वो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन नहीं था। कहाँ क्वेश्चन था वो? सर स्टेट बोर्ड का ही था। वो जो 3 एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन थे। सर वो वाला क्वेश्चन ना, प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज ऑफ सर्कल। क्या बोला? पुरानी बुक था। अच्छा पानी बुक भेजता। हाँ वो तीनों क्वेश्चन तो अच्छे थे, उसको दिखा भी मैं कर देता हूँ, उसको भेज देना। हाँ सर मैंने भेजा था। हाँ हमसे मंगा होता। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 कॉमा p cos theta। p कोसेक थीटा, है ना? तो अब इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए h कॉमा k का। ठीक है, हमारा h क्या होगा बताओ? p सेक थीटा प्लस 0 बाई 2। यस सर। और k क्या होगा? p कोसेक थीटा
प्लस 0/2। हम लोग को क्या एलिमिनेट करना है सिस्टम में से? थीटा ना। यस सर। हाँ सर। तो क्या आएगा? 2h/p इज sec थीटा, दैट इंप्लाइज cos थीटा कितना है? P/2h। हाँ, और sin थीटा कितना है? P/2k। p/2। अभी कैसे कर सकते हो? सर दोनों का स्क्वायर करके sum। स्क्वायर करके ऐड। स्क्वायर करके ऐड, तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाई, और h और k को किससे रिप्लेस कर देंगे? x and y X and Y। इक्वल्स ये टू बात 1। चमकती है क्या? यस सर। यस सर। आगे बोलो। सर वो साइन लिखा था कि सेक लिखा था उसमें? कहाँ पे देख ले? अरे क्लियर ही है? यस सर। Yes, sir. आगे बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 50। अरे कम ऑन यार, 48 यार, यस। इस बुक का बेस्ट क्वेश्चन है 48। चलो क्वेश्चन क्या बोला है बोलो। सर अगर एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट इंटीग्रल है तो ट्राइंगल इक्विलैटरल नहीं हो सकता। ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। नहीं हो सकता। हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर ये सब इंटीजर है तो इस लाइन का स्लोप कैसा होगा? अगर ये सब इंटीजर है तो MAB क्या होगा बताओ? रैशनल होगा? यस सर। यस सर। MBC क्या होगा? रैशनल। रैशनल होगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा भाई साहब tan थीटा, वो क्या होगा? M1 माइनस M2 बाई, बोलो बेटा, 1 प्लस M1 ये भी तो क्या हो जाएगा? रैशनल। लेकिन भैया 60 है, tan 60 कितना होता है मित्र? √3। नहीं है। ये एक मेथड है समझने का, चमकता है क्या? यस Yes, sir. दूसरा मेथड दिखाते हैं आपको। ठीक है, अच्छा ये बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला मालूम है सबको? तो भाड़ में गया हीरोन्स फॉर्मूला, भाड़ में गया। अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला मैंने दिया था आपको 11th में, आप 10th से पढ़ के आए थे। x1 into x1 y2 y2 minus 1 प्लस x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। कोई समस्या है क्या बे? नो सर। नो सर। तो ये सब तो इंटीजर है ना? यस सर। ये वैल्यू क्या होगी? रैशनल? यस सर। अबे हाँ या ना बे? हाँ सर। अबे ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, तो एरिया क्या होगा? √3/4 into sine square। साइड स्क्वायर है ना बे? यस सर। तो अब भाई Yes, ये sir. बताओ, ये साइड में सब कुछ क्या है? इंटीजर। यस सर। यस सर। इंटीजर माइनस इंटीजर का स्क्वायर प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा? रैशनल। रैशनल। भैया रैशनल, तो ये पूरा साइड कैसा हो गया? इरैशनल। यस सर। कहानी गई तेल लेने। ये बात समझ में आती है क्या? यस यस सर। यस Yes, सर। sir. अरे हेलो, हाँ या ना? हाँ सर। अरे पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर Yes, सर, क्लियर है। मतलब कोई बोल नहीं रहा, हम क्या बोले? क्लियर है? सर यस आवाज सर, आ रही है? क्लियर है। हाँ सर। ये एक तरीका था समझने का। ठीक है, और इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है क्या? सर हाइट से हाइट तो सिंपल सी चीज है, हाइट से मतलब नहीं बनता है। हाइट तो रैशनल आ सकती है ना, हाइट का इशू नहीं था। आई वांटेड टू डू समथिंग मोर गुड। ठीक है, काफी है, चल कॉपी कर लो इसको। तो भाई साहब सब लोग कॉपी कर लिए क्या? कर रहे हैं सर, 1 मिनट।
यस सर। आगे बोलो भाई। 49। अरे कोई समस्या है क्या 49 में? No, नहीं sir. सर। No, sir. नहीं 40 50 यस सर। क्या 50 में डाउट है? कम ऑन यार, ये तुमने बस एवी पूछ दिया, पता है। x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू a। इसके एक परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है जो कि पास कर रहा है पॉइंट से, तो तुमको ये करने नहीं आ रहा है सीरियसली बेटा? हाँ? अरे बोलो मित्रा, यस सर। क्या नहीं करने आ रहा है? इसका स्लोप कितना है बताओ तो? माइनस सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, कितना स्लोप आ गया? माइनस tan थीटा। क्लियर है? यस सर। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? cot थीटा हाँ सर। इंटू एक्स माइनस एक। आपको ट्रिग्नोमेट्री आप करें नहीं ईमानदारी से, हम क्या करेंगे बताओ? कॉट को साइन, किसमें आंसर आना है? कॉट और कॉस साइन में ना। तो कॉट को कॉस बाई साइन करके साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा? साइन थीटा वाई माइनस ए साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस ए कॉस की पावर 4 थीटा। क्लियर है? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा आपका? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये वैल्यू 1 हो गई। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई साहब? कॉस 2 थीटा हो गया। 2 थीटा। सिंपल। आगे बोलो। तुमने हिम्मत नहीं दिखाई, तुम बीच में हिम्मत छोड़ के भाग गए। हाँ सर। ये गलत है ना सर, हिम्मत दिखाना है एंड तक। एटलीस्ट हैव द गट्स टू प्रूव योरसेल्फ रॉन्ग। कम से कम ये भी कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने आप को गलत प्रूव करो तो अच्छा रहेगा। आगे बोलिए। 51 52 53 54 54 नाइस क्वेश्चन। द लाइन दिस मूव सच दैट, ठीक है चलो, ये एक लाइन है, ठीक है बेटा, जो कैसे मूव कर रही है? जो कैसे मूव कर रही है बताओ? सच दैट हर मोमेंट पे बोलो, हर 1 मोमेंट upon पे। a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon c square where c is constant. हाँ, अभी क्या निकालना है? किसका लोकस बेटा? Locus of the foot of the perpendicular from the origin. तो बना लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या होगा? h, k है ना? Yes sir. तो अब इस सिस्टम में कंडीशन दिख रही है आपको कि ये जो लाल लाइन है उसका डिस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हो एक तरीके से, और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो? जो गिवन लाइन है उसमें Plot कर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्म नहीं ध्यान आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई ध्यान आया नहीं आया? हाँ यस सर। समझा सर। अभी क्या होगा बताओ? अब क्या करना है? स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा? और ये 1/c स्क्वायर ऊपर। चमका कि नहीं चमका बताओ? हाँ या ना? यस। अच्छा को जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं आज, ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन ही हैं। कॉपी करो उसको। इससे अब बेसिक स्ट्रेटजी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। ओके आगे बोलो जी। 54 हो गया सर। 55। 55 करना है, ठीक है। देखो ax प्लस 2y प्लस 1। अच्छा कंकरेंसी के लिए आपको मैंने कोई कंडीशन दी थी कि मतलब कैसा था? मतलब डिटरमिनेंट लिखा था कि ऐसे लिख दिया था बस मैंने? डिटर्मिनेंट आपके बैच में कंकरेंसी के लिए डिटरमिनेंट कंडीशन लिखा था नहीं लिखा था? इतना बताओ मुझे बस। लिखा था हाँ डिटर्मिनेंट। सर। 3 लाइंस के कंकरेंसी के कंडीशन के लिए मैंने डिटरमिनेंट लिखा था नहीं यहाँ? हाँ सर। हाँ सर। कंडीशन A21 B31। अरे भाई याद है भाई साहब? दिस शुड Yes. बी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? A इंटू 3 माइनस 4 माइनस 2 इंटू B माइनस C। अरे डिटरमिनेंट ओपन करना आता है नहीं आता है? आता आता है। जीरो इक्वल टू 0 तो कितना आ गया? 0 इज इक्वल टू
माइनस ए माइनस 2b प्लस 2c प्लस 4b माइनस 3c। तो क्या आ गया इससे, क्या आ रहा है इससे, माइनस ए प्लस Plus 2b माइनस सी माइनस सी, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो क्या आ गया, abc। एक ही ना। in AP. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीपी। गलत है ना, ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। Yes, sir. आगे बोलो। 57 बोलो। 57 हो गया, सर। 58 57 58 59 57 58 59 हो गया सर। हो गया सर 57 हाँ बोलो। सर ये 55 वाले को मैंने जीपी एज्यूम करके भी किया था। नहीं नहीं, वैसे मत किया करो, गलत हो जाएगा ना, उससे क्या होता है, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। 57 58 59 तीनों क्वेश्चन हो गए ना? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। क्वेश्चंस हैं अच्छे, मतलब सिंपल कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस हैं, अच्छे नहीं है कोई क्वेश्चन, सब सिंपल हैं, कंसेप्ट क्लियरिंग है। चलो लॉन्ग आंसर 13th, No, sir. लॉन्ग आंसर 13th, लॉन्ग आंसर 14th। Yes, sir. हाँ सर 14। हाँ, एक वेरिएबल लाइन है और इसका इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को, तो क्या कह रहा है, 3 पॉइंट से क्या ड्रॉप किया गया है, परपेंडिकुलर और उनका एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है मतलब मॉड नहीं। मॉड नहीं, एल्जेब्रिक का मतलब होता है मॉड नहीं, ठीक है। तो चलो भाई, तो इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, मॉड के बिना, राइट। तो चलो गिराते हैं परपेंडिकुलर, क्या होगा, 2a प्लस 0 प्लस सी बाई अंडर रूट ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बोलो प्लस 2b 0 प्लस सी 0 प्लस 2b 2b प्लस प्लस सी सी बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस बोलो ए प्लस A बी plus B plus C by under root A square plus B इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा इससे, 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। चमकता है? Yes, sir. तो रिलेशनशिप क्या आ गई, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। Yes, sir. अब अगेन इन दोनों से क्या आ जाएगा, 1, 1. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, Observation. ठीक है। क्या 1, ऑब्जर्व किया 1. हमने, बताओ। तो पॉइंट 1,1 पे 0 1,1 जो है इस मतलब वो पे, उस satisfy पे, करता है। हाँ। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो भाई। तो मतलब कंपेयर करोगे ना ऑब्जर्वेशन में? हाँ वही, मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि भैया एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, अच्छा, और एक रिलेशनशिप है a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों को ऑब्जर्व करें तो क्या मान चल रहा है कि इसका मतलब अगर लाइन में 1,1 डालेंगे सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 आ चुका है। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. आगे बोलो सर। एक कल की क्लास कितने बजे है? कल क्लास है नहीं कि है नहीं कल है? कोई क्लास नहीं है। नहीं है। अबे ऐसे थोड़ा ना होता है, कल क्लास ही नहीं तुम लोग की। नो सर। शेम ऑन एवरीथिंग। देखिए अभी क्लास लगाते हैं। तुम लोग परसों, जिस दिन परसों उस दिन नेट का प्रॉब्लम हुआ सेंटर पे, उस दिन तुम लोग बोल तो रहे थे क्लास है सेंटर। सर सर AP है। सर है हाँ है सर तो सर संडे को AP3 क्लास का है। भी है। सर 4 से 6 4 से 6 कब Yes, कब sir. आपकी 4 to 6 है। मैथ्स कब 4 से कब 6 कब? 4 PM 4 टू से 6 6। PM। सैटरडे। सैटरडे को 4 से 6 सुबह कर ले क्या? नहीं सर। सर हमारे AP3 पास का chemistry AP6 चलेगा। केमिस्ट्री है। AP1 का 2 to 6 है। सर 8 क्या to चीज? 11 तक केमिस्ट्री है AP3 का। अरे अबे मैथ केमिस्ट्री की, का भी अरे क्लास छोड़ो है 2 बजे से। छोड़ो, 4 से 6 मैथ्स है ना कल। Yes, sir. यस सर। यस पे शांत रहते हैं, फालतू का पक पक नहीं करेंगे अपन। आगे बोलो कौन सा है? 15.
अरे हर्ष 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 हर्ष, चार्जर चार्जर चार्जर। हाँ कौन सा, रुको 4 से 6। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा वो तो टाइमिंग है, ठीक है। हाँ बोलो कौन सा? भाई चार्ज नहीं हो रहा। हाँ भाई बोलो कौन सा? फोर्थ नहीं, कौन सा करना है? 15 तो बहुत सिंपल है यार, आप तो सोचे नहीं। चलो क्वेश्चन समझाओ तो, जो बहन बोली अभी, क्वेश्चन समझाना क्या है? 1,2 से एक लाइन निकालनी है जो x + y = 4 को इंटरसेक्ट कर रही है, और √6/3 1,2 से डिस्टेंस पे है वो पॉइंट ऑफ तुमको यही इंटरसेक्शन। पॉइंट चाहिए ना बेटा? हाँ, तो और क्या चाहिए तुमको इस लाइन का? इस लाइन कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन m चाहिए, राइट? यस सर। तो इस लाइन का क्वेश्चन क्या होगा बेटा? और ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? यस, क्या है डिस्टेंस बताओ? 6/3। √6/3, ठीक है। ये पॉइंट मान ले अपन, क्या मान सकते बोलो? x1, y1। तो क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? y1, सॉरी क्या दिया हुआ है बताना तो बेटा वापस से। x1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 6/9। 6/9 कितना हो जाएगा? 2/3। अच्छा अभी x1 y1 इस लाइन पे लाई कर रहा है क्या? यस सर। तो x1 + y1 कितना होगा? 4। तो x1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2, तो 4 4 - x1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अरे स्नेहा कल ना अपनी मैम का मैसेज पढ़ ले, आया था मैसेज 2 घंटा पहले। तो क्या आएगा? इक्वल टू 2 बाय, चमकता है क्या? तो इससे इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? सर x के 2 वैल्यूज आएंगे। x1 की 2 वैल्यू जाएंगी ना? यस सर। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y1 के 2 वैल्यूज होंगे। और जब x1 1 आ जाएगा तो फिर स्लोप क्या होगा बेटा? y1 - 2 बाई x1 - ये एक तरीका करने का, ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अरे आगे बोलो, जल्दी कॉपी करो। कॉपी कर लिए? चलो आगे बोलो। 15 के बाद 20, 18, 16th, 17th, 18th, 18th। फाइंड द सेम क्वेश्चन है। नहीं सेम नहीं, तो उससे भी घटिया क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर आपको दोनों का पॉइंट दे दिया है सॉल्व करने को, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ, तो मतलब ये पहले पॉइंट निकालो, आप कितना आ रहा है बताओ तो। एनीबॉडी पॉइंट निकाल के दोगे मुझे? 2,3। अभी क्या निकालना है हमको? यहां से एक लाइन निकालनी है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस, जब बस डिस्टेंस दिया रहता है, जब बस डिस्टेंस की बात रहती है तो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस वाले येलो लाइन में क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए ना? yes, तो क्या दिक्कत है इक्वेशन में? क्या नहीं है तुम्हारे पास? स्लोप। स्लोप नहीं है। स्लोप मतलब एक वेरिएबल चाहिए ना तुमको, तो वेरिएबल के लिए क्या चाहिए? एक कंडीशन चाहिए। कंडीशन कहाँ से आएगी? क्या दिया हुआ है? 3,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 7/5। फिर वही कहानी, कहानी चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। तुम लोग कहानी को चेंज करना चाह रहे हो बार बार। बेसिक वही है, वेरिएबल पकड़ो वेरिएबल निकालो, वेरिएबल पकड़ो वेरिएबल निकालो। ये बात चमकती है क्या मित्र? यस सर। अरे आगे तक करना है तो बोलो, कर दूंगा, आता है मुझे, सबको हो जाएगा अभी। कैसे हो जाएगा? हाँ आगे बोलो। 20। 19 छोड़ दो, 19 वापस से कराऊंगा मैं, मॉड का उतना अच्छे से आप लोगों को फील नहीं दी है अभी तक। हाँ 20। और से करना है 20। 20 तो मतलब देखो कैसा है,
y माइनस रूट थ्री मॉड एक्स इज इक्वल टू 2। पहले ये लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये लाइन में मॉड एक्स लगा है ना, तो दो कंडीशन बन जाएंगी कि जब x पॉजिटिव होगा तो x, तो अगर जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स किससे खुलता है? प्लस से। और जब Yes. x नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स किससे खुलता है? माइनस है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई समस्या है क्या? No, sir. No, sir. अब इन दोनों को प्लॉट करना है, ठीक है। तो मतलब दो लाइंस प्लॉट करनी है। मतलब क्या प्लॉट करना है? हमें क्या प्लॉट करना है बेटा? दो लाइंस। क्या प्लॉट करना है? दो लाइन। दो लाइंस। तो x पॉजिटिव पे ये वाली लाइन प्लॉट करनी है, राइट? तो ये लाइन प्लॉट करने आता है, कैसे प्लॉट करते हैं? डाल देंगे x x1 को 0 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा y 0,2 और डाल देंगे y को 0 -2/√3 -2/√3। तो ठीक है ना, तो हमें प्लॉट ही नहीं करना है ना, यहाँ पे आ गया ना पॉइंट, बस प्लॉट करने के लिख रहे हैं ऐसे। समझ में आने क्यों लिख रहे हैं? अरे हेलो, यस सर Yes, हमें sir. भले ही प्लॉट हमें तो करने लाइन, के हाँ बस अब ये लाइन प्लॉट कर, लेकिन हमें इस लाइन का कौन सा पार्ट लेंगे हम लोग, जो कि x ग्रेटर देन 0 वाले साइड में। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? Yes, sir. यस सर ये लाइन बताओ, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? वापस से तो वापस 0,2 से पास कर रहे हैं और हाँ। 3 हाँ, तो ये लाइन आ जाएगी। बोलो हाँ या ना भाई। Yes, sir. हाँ सर, और हमें इस लाइन में कौन सा पार्ट लेना है? Negative. लेस देन 0, वो पार्ट जहाँ पे x इज Negative. नेगेटिव। दो लाइन्स आ गई बॉस। Yes, sir. सर आपने क्वेश्चन क्या कह रहा इंटरसेक्ट है? क्यों निकाला? बट लाइन कैसे प्लॉट करेगी? लाइन कैसे प्लॉट करते हैं? हाँ सर. ठीक है, सर एक डाउट है अब बोलो। सर मतलब वो वाला पार्ट ही लेना है लाइन का, वो कैसे पता चला? अरे देखो ना, x ग्रेटर देन 0 वाले पे आप तो पूरा लाइन प्लॉट कर दो और उसमें वही पार्ट लेना है जहां पे x ग्रेटर देन 0 है। ओके सर। x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा? पॉजिटिव x एक्सिस साइड में ना। हाँ सर वो कंडीशन बन गया। कोई बात है, समझ में नहीं आया, कल मैं क्लास में यही करने वाला हूँ, मॉड वाला पार्ट। ठीक है, कल अपन मॉड्स पढ़ने वाले हैं, मॉड्स और लॉग्स। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। आगे बोलो। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन क्या था? P1 and P2 are the points on either of two lines at a distance 5 units from their point of intersection. मतलब हमें 5 यूनिट पे एक पॉइंट चाहिए ना यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या चाहिए? 5 यूनिट पे। अरे हेलो सर 5 यूनिट पे एक पॉइंट चाहिए ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर तो ये वाला आप 5 यूनिट पे चाहिए, बताओ तो ये एंगल मालूम है तुमको? देखो बेसिक ज्योमेट्री मत भूलो, ये एंगल मालूम है कि नहीं मालूम है बताओ? ये √3 होगा ना, मतलब ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। यस सर. आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, ये एंगल 60 डिग्री है ना। स्लोप भी हाँ सर अरे भाई y = Yes. √3x + 2 में स्लोप √3 है ना। √3 है। हाँ सर आपको ये डिस्टेंस कितना है? तो ये वाला उससे भी कर सकते हैं, उससे फास्ट कर सकता हूँ ना मैं। अगर ये 5 हाइपोटेन्यूज है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 5 cos 60, 5 sin हाँ, 60. ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 cos 60। 5 sin 60. 5 और sin ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 sin 60. तो ये जो पॉइंट है मान लो A, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 5 5 cos 60, ध्यान दीजिएगा, और 2 प्लस Five. 2 प्लस 2 yes, प्लस 2 है ना, plus 2 5 sin 60, टू क्यों जोड़ना पड़ा मुझे? क्योंकि वो ऊपर है दो वो units से। ऊपर है। ये बात चमकती है क्या? ये Yes, आपका sir. A पॉइंट आ गया ना। ऐसे ही अब बताओ Yes, sir. कॉमन सेंस से, ये वाला पॉइंट B पॉइंट क्या आएगा? बोलो, सिमेट्री क्या कहती है, क्या आएगा? -5/2, -5/2 प्लस 5 ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ना पोलर फॉर्म यूज करके, इसको धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करो अपने सिस्टम में, डिस्टेंस के थ्रू मूव करना। अरे यहाँ तक Yes. क्लियर है क्या? यस सर. हाँ, अब क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P1 and P2
ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो भाई सिंपल सी बात है ना, ये जो y एक्सिस है वही तो बाइसेक्टर है कि नहीं है? Yes, sir. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से होगा, और सिमेट्री क्या कहती है, यहीं पे आ जाएगा ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों साइड। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,2 प्लस 2 plus 5. Yes, sir. यस सर, और ये क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, sir. हाँ sir. यस सर। कॉपी कर तमीज से इसको। सर्कल को 12 पॉइंट रिवाइज करते रहिए। ओ कॉपी कर लिए? यस सर। बोलो भाई, हाँ सर, हो गया। आगे बोलो कौन सा करना है, आगे बोलो कौन सा करना है? 21 भी करना है। इसमें देखो क्या दिक्कत है, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, 1 बाई बोलो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, यही होगा ना? यस सर। इसका वैल्यू Yes, कितना sir. दिया हुआ है, p दिया हुआ है। हाँ दैट मीन्स क्या हो गया बताओ, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना? यस सर। और क्या दिया हुआ है देखो, 2p स्क्वायर, ये कैसे लिखा मैंने, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे लिखा? सर वो एपी में गिवन है। वो एपी में गिवन है। तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ गई, डाल दो वैल्यू यहाँ पे, अभी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई। तो अब यहाँ पर तुम एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है फिर, क्या करना क्या है मुझे? ए स्क्वायर। हाँ, तो ये आ जाएगा 2 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। एलसीएम ले लो भाई, फालतू दिमाग नहीं खराब करते। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? तो क्या आएगा, इसको ओपन करो, a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए? अरे कॉपी कर लिए क्या? Sir. बोलो भाई। यस सर। यस सर। Sir, first question में F माइक सही कर अपना, कान खराब हो जाएगा, मैं बहरा हो जाऊंगा। कैसे बोलता है इतना तेज, माइक स्लो कर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर बोल रहा था कि एट हाँ। द पॉइंट 0,0 का मतलब हाँ। क्या हुआ उसमें? अरे मेरे भाई, पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो सीता क्यों थी, हैं? क्या मतलब हुआ इसका?
पॉइंट ऑफ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट 0, ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ अरे भैया इतना टफ लैंग्वेज काहे बोल रहे हो यार, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करो ना कि सर्कल है, नॉर्मल सर्कल टेंजेंट पे। को उस पॉइंट पे मीट करेगा। अरे भाई मतलब मार डालो मुझे यार तुम लोग, यार क्या कर रहे हो यार, सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट है सर 0,0, उस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, सिंपल Yes, सी sir. लैंग्वेज में क्या समस्या है, ओके सर। सिंपल लैंग्वेज में बात करो ना भाई। चलो 4 क्वेश्चन फटाफट करो फिर अपन हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। Can you listen?
एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे ये नहीं चाहता हूँ चार, ठीक है आप सॉरी, मैं ज्यादा अच्छा क्या फील करूंगा कि आप चारों क्वेश्चन में 2 लाइन इंग्लिश का लिखो। क्या आपका प्रोसेस क्या रहेगा, सॉल्व करने के पहले प्रोसेस पता होना चाहिए। सर थर्ड का 1 है क्या? आंसर मुझे किसी का नहीं मालूम बेटा, तुम लोग देखते हो मैं क्लास में कैसे क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे क्या मालूम आंसर क्या है। सर एक डाउट है बोलिए। सर, फोर्थ क्वेश्चन में जो फाइंड इमेज ऑफ सर्कल इन लाइन y इक्वल टू x है ना, तो सर मतलब वो y इक्वल टू x कैसे लाई करेगा सर्कल के रिस्पेक्ट में? मतलब क्या मतलब इसमें क्या, मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड, ये फालतू क्वेश्चन है आपका। आपको मिरर इमेज निकालना नहीं आता है आपको? इन लाइन y इक्वल टू x, लो अंग्रेजी पूरी कर देते हैं, y इक्वल टू x एक्टिंग एज मिरर। अब कॉमन सेंस लगे ना बेटा।
अच्छा अच्छा हाँ भाई, पहले का क्या है आंसर? x plus y equal to 0. 0. यस सर। x plus y equal to 0. हाँ सर। हाँ दूसरे में 2 root 14. 5 upon क्या? 2 root 14. अरे भाई इक्वेशन ऑफ टेन निकालना है। So उत्तर 5x देखिए, minus 2 root 14y 2 root is equal to 14y. 45. 5x minus 2 root 14y is equal to 45. 40, equals to 45. 45. तीसरे का m का वैल्यू So 3 3 by by 4. 4. 3 by चौथा So x plus 1 whole square. कॉमन सेंस की बात सुनो 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 x सुनो plus 2 whole अरे सुनो पहले, ये y इक्वल टू x है ना, इसमें अगर मिरर इमेज देखो सर्कल का रेडियस चेंज हो जाएगा क्या? No no sir तो क्या चेंज होगा? बस center का position. center तो सेंटर का मिरर इमेज ले लो। 2 का Yes. माइनस 1 का y इक्वल टू x में मिरर इमेज कितना आया? So minus 1 comma 2. -1,2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? So x x plus 1 का whole square plus y minus 2 whole square is equals to 1. अरे ये बात चमकती है क्या? Yes sir. अगर नहीं चमका है तो ग्रुप पे आप लोग डिस्कस कर लीजिए, कोई सॉल्यूशन डाल दो ग्रुप पे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके सर। Yes sir. हाँ तब कर दूंगा भाई, इतने को जान तुम मर रहे हो कि नहीं बन रहा सर, बता दो, बता देंगे। क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? Yes sir. yes sir. चलो भाई, बाय बाय। Bye sir. thank you